हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में हमें टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं और हमें इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। ये जो आपका जो एग्जाम निकलता है यानी जिसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है वो मार्च और अप्रैल मंथ में फिल होता है। एग्जामिनेशन मंथ की बात करें तो मई और जून के बीच में आपका ये पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको लैंग्वेज में ये पेपर देखने को मिलता है। सिलेक्शन आपकी मेरिट बेस्ड होगी, जितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरिट बनेगी उस हिसाब से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो रेडी होती है और उस हिसाब से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन रहता है। हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे जो यूनिट्स होती हैं या टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करें तो जो हमारी केमिस्ट्री है उसकी एक सीधी डिवीजन है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपको इन तीनों ही जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की उसमें से आपको 33 तो 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी के 33 हो सकते हैं, किसी के 34 हो सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको यही पैटर्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिट्स पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली यूनिट जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेगी वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमें टॉपिक देखने को मिलेंगे वो सबसे पहला है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का होगा। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। डी ब्रोगली इक्वेशन, उसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को भी मिल सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशन और वो कैसे आपके पास ये लॉ क्या है इसके बारे में आपको सब जानकारी होनी चाहिए। देन अगेन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमें कॉन्सेप्चुअल ही देखनी है क्योंकि इसी से क्वांटम नंबर्स आए हैं, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वेव फंक्शन हो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज क्वांटम नंबर और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट आता है रेडियल नोड और एंगुलर नोड। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जिसमें हमें रेडियल और एंगुलर नोड निकालने को आते हैं। फिर आता है शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, देन पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एनोमलीज। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, चाहे वो एस ब्लॉक के एलिमेंट हो, पी के हो, डी के हो या एफ के हो, तो जिनकी भी एनोमलस कॉन्फिगरेशंस हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने को आते हैं, फिर उनसे हमें मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, जो हमारी यूनिट रहेगी वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमें पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक ट्रेंड देखने को मिलते हैं। जैसे हमें एटॉमिक, आयनिक, कोवेलेंट और वैन डेर वाल रेडियाई, इनके हमें ट्रेंड पूछे जाएंगे। ये क्या होती हैं, क्या नहीं, इनकी डेफिनेशन हमें इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगली जो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगी वो है आयोनाइजेशन एनर्जी और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स हैं, चाहे पॉलिन हो, मॉलिक्यूल्स हो या आपके पास ऑलरेडी रोशो हो, तो इनसे हमें रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रेंड्स, डायगोनल रिलेशनशिप, इनर्ट पेयर इफेक्ट और उसके बाद आपके पास आता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फिर है एसिड बेस नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनके पास उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जो हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन रिडॉक्स बिहेवियर अक्रॉस पीरियड्स एंड ग्रुप, यानी रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन का जो प्रोसेस है या जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है पीरियड में या डिक्रीज करती है, फिर ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट रहेगी दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमें लुईस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज, ये हमें टॉपिक देखने को मिलेगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, और ये थोड़ा सा हमें एडवांस कॉन्सेप्ट आता है, तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि हमें बहुत सारे या तो मैच द फॉलोइंग होंगे, हमें हाइब्रिडाइजेशन दी जाएगी और हमें मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और मॉलिक्यूल हमेशा आयनिक मॉलिक्यूल दिए जाते हैं। ज्योमेट्री पूछेंगे, वो भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है या इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिएगा। उसके बाद आता है बेंट रूल हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। देन हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड अगेन बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा। और अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आ रहा है तो उसका एसोसिएशन, वो जो एसोसिएटेड क्वेश्चन होते हैं जैसे बॉन्ड लेंथ
से है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से है, बॉन्ड एंगल से है, तो इसके रिलेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे हमें बहुत बार पूछेंगे कि अरेंज करो इनकी बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, अरेंज करो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन अगेन मैग्नेटिक बिहेवियर, हमारा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक रहेगा या पैरामैग्नेटिक, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, होमो और हेटेरोन्यूक्लियर दोनों के लिए। फिर वेस्पर थ्योरी है और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को आपने अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। देन हमारे पास आता है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पोलराइजेशन एंड फजान रूल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमें बोलेंगे किसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो हमें फजान रूल से ही ये चीज पता चलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक इफेक्ट आपने जरूर देखने हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चाहे इंट्रा है या इंटर है, और इसका जो फर्क मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पे पड़ता है वो आपने जरूर देखना है। उसके बाद आती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके बारे में आपने थोड़ा सा एक मतलब कि बस आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो वेंटर वॉल फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट रहेगी वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में उसकी जो पोजीशन और उसके एनोमलीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके आइसोटोप्स, उसकी एप्लीकेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, चाहे आयनिक हो, कोवेलेंट हो और मेटालिक हो, टाइप ऑफ हाइड्राइड से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम हमें एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर एंड एनोमलस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। हार्डनेस से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसकी प्रिपरेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर, उसका ब्लीचिंग एक्शन वो आपको पता होना चाहिए और उसका रिएक्शन मैकेनिज्म, दे आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूनिट रहेगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हम क्या करेंगे, जनरल प्रॉपर्टी और ट्रेंड्स को देखेंगे। एल्कली मेटल्स के बारे में हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास जैसे उसका लिथियम का जो एनोमलस बिहेवियर होता है, हम जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर शो करता है बाकियों के कंपैरिजन, क्योंकि उसका साइज छोटा रहता है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसके रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है आपने, क्योंकि इसी से जो लिथियम का रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो क्यों है, कैसे है, वो आपको इसी से पता चलेगा। नेक्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल, अगेन इंपॉर्टेंट, और उसमें भी बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, या जैसे सॉल्वे प्रोसेस से 20 से कुछ पूछते हैं कि ये वाला स्टेप है तो अगर इसमें ये रिएक्शन ऐसे होता है तो कैसे आगे प्रोसीड करेगा, सोडियम कार्बोनेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, और जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट है उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, जैसे सोडियम पोटाशियम पंप। नेक्स्ट हमारे पास आता है पी ब्लॉक एलिमेंट, तो जो ग्रुप वाइज डिटेल स्टडी है 13 to 18, ये आपको अच्छे से करने आनी चाहिए। बोरोन फैमिली है, इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डाइबोरेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बनाना बॉन्डिंग बनती है, तो वो भी आपके पास नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में हम एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे कार्बन के। फिर नाइट्रोजन फैमिली है तो उसमें अमोनिया, हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड, PCl3 और PCl5, इनकी ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट रहती है। ऑक्सीजन फैमिली में हमें ओजोन और ऑक्साइड्स के बारे में पता होना चाहिए, और हेलोजेंस में हमें ये पता होना चाहिए कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं या ऑक्सो एसिड्स क्या रहते हैं। नोबल गैसेस में हमें क्लेथरेट्स के बारे में, जो जिनोन कंपाउंड है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, देयर ज्योमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ मैच करने को बहुत बारी क्वेश्चन आया है, इसमें जिनोन कंपाउंड दिए जाते हैं। स्पेसिफिकली जो जिनोन के कंपाउंड फ्लोरीन के साथ होते हैं तो उनकी ज्योमेट्री हमसे पूछी जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एनोमलस बिहेवियर, और जो स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए। वो क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। आयनिक रेडियाई का ट्रेंड क्या है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है। डायमैग्नेटिक होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक होगा तो आपके इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई अनपेयर्ड जरूर होगा। ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों शो करते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। स्टेबिलिटी, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मैक्सिमम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। कोऑर्डिनेशन टेंडेंसी, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बना लेते हैं इतने अच्छे से। उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको क्वेश्चन होगा, कैसे वो इतने अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में, अलॉय फॉर्मेशन के बारे में, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को पेपर में जरूर मिलेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है एप ब्लॉक एलिमेंट्स। एप ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हम लैंथेनाइड्स की बात करेंगे। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ एक्सेप्शनल, जैसे गैडोलियम हो गया, हमारे पास सीरियम हो गया, तो आपको इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छे से देख के जानी है। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका एप ब्लॉक एलिमेंट का, ऑक्सीडेशन स्टेट और सेपरेशन मेथड, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक्टिनाइड में रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपके पास एक्टिनाइड है दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी रहती है, इनकी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, और इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी और कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले आएगा बर्नर थ्योरी, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, चिलेशन एंड चिलेटिंग इफेक्ट, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो, ऑप्टिकल हो, तो इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बीबीटी थ्योरी आपके पास, और जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग थ्योरी है, क्योंकि पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, फिर ही सीएफटी आई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, चाहे ऑक्टाहाइड्रल में हो, टेट्राहाइड्रल में हो या स्क्वायर प्लेनर में हो, और जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी है उसके बारे में पता होनी चाहिए, कितनी ऑक्टाहाइड्रल के लिए रहती है, कितनी टेट्राहाइड्रल के लिए रहती है, किसकी ज्यादा है किसकी कम। उसके बाद आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेबिलिटी के बारे में, और एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो ये आपको पता होना चाहिए। चाहे हमारे पास फेरोसिन है, चाहे हीमोग्लोबिन है, चाहे हमारे पास क्लोरोफिल है, तो चाहे हमारे पास विटामिन B12 है, तो ये सारे के सारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पे एक इंपॉर्टेंट यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपको मेटल कार्बन बॉन्डिंग पूछी जाएगी, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये हर साल हमें पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हैप्टिसिटी से क्वेश्चन होगा, ग्रिंगलाल रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, उसके मैकेनिज्म और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, जो मेटल कार्बोनिल्स है उनकी जो बॉन्डिंग कैसी रहेगी, उसमें जो स्ट्रक्चर होगा स्पेसिफिकली इन दो कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और कैटालिसिस, यानी कैटालिसिस और कैटालिस्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है विल्किंसन कैटालिस्ट और जिग्ना-नाटा कैटालिस्ट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो सेगमेंट रहेगा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम सबको पता है कि सबसे पहले आएगा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में जो कॉमन टॉपिक आप पढ़ेंगे वो पहला होगा आईयूपीसी नोमेनक्लेचर, इन तीनों के ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीओसी, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो आपको आनी ही चाहिए, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले आता है नोमेनक्लेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो इंडक्टिव हो, भले ही रेजोनेंस हो या हाइपर कॉन्जुगेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो है हमारे पास कार्बोकेटाइन हो, कार्बोएनाइन हो, रेडिकल्स हो, कार्बीन हो, नाइट्रीन्स हो, इनकी स्टेबिलिटी, इनका शेप और ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एसिड एंड बेसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में आएंगे, जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग किसी एसिड को ज्यादा एसिडिक मानेंगे, किसी को कम मानेंगे, तो उस लिहाज से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली स्टीरियो केमिस्ट्री से ही आने वाले हैं। तो इसमें आप कायरलिटी और आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल और ऑप्टिकल। इनेंशियोमर हो गए, डायस्टीरियोमर्स हो गए, मीजो कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजो कंपाउंड हमें R और S रूल आता है, E एंड Z रूल आता है, तो ये जो आपके पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको आपने अच्छे से देख के जाना है। रेजिमेट्स क्या होते हैं, रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला R&S सिस्टम और EZ नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको पेपर में देखने को जरूर मिलता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट रहेगी वो है फंक्शनल ग्रुप एंड रिएक्शंस। तो आपको जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, चाहे अल्कोहल हो गया, हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है, अमीन्स है, हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स है, इन सब के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे रिएक्शन करते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए। और जितने भी नेम रिएक्शन है दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, हमें पता ही है नेम रिएक्शन से हमें क्वेश्चन आना ही आना है। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, एल्डोन कंडेंसेशन, हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा। कैनिजरो हो गया, बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन आएगा आपके पास प्रिपरेशन हो गए, रिएक्शंस हो गए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोएल्केन्स में जो नेचर ऑफ CH बॉन्ड होता है, या पोलर है या नॉन पोलर है, इससे क्वेश्चन आएंगे। जो इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं हेलोएरीन्स के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फ्रेडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ के जाना है।
नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। आजकल एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है, अगर आपको पेपर भी टफ सेट करेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछेंगे, लेकिन जिस बच्चे को ये बहुत अच्छे से समझ आती है उसके लिए बहुत ईजी रहती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आएगी वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखनी होती है, चाहे सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो, पाई टू पाई स्टार हो, सिग्मा टू एन हो, तो ये आपको अच्छे से देख के जानी है। और आपके पास बहुत सारे जैसे बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं, वो आपने अच्छे से पढ़नी है। फिर हमारे पास हम किसी भी कंपाउंड का जो लैम्डा मैक्स निकालते हैं वो कितना आएगा, कैसे आता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता करना है। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोनिल कंपाउंड का कितना रीजन में बैंड शो होगा, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास आता है एनएमआर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें एटॉमिक न्यूक्लियाई देखना है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि कैसे वो होते हैं, कैसे आपके पास पीक्स आती हैं, कैसे आपके पास जो हाइड्रोजन एटम होते हैं चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, अलग अलग पीक्स उनकी कैसे आती हैं, तो एनएमआर से ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट आता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या करेंगे, मास टू चार्ज रेशियो फाइंड करते हैं, उससे हम स्ट्रक्चर का पता करते हैं। अगेन नेक्स्ट आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो इन सबको आपने अच्छे से देख के जाना है। सबसे पहले तो ये जो इंपॉर्टेंट पहले 4 हैं, चाहे यूवी हो, इंफ्रारेड हो या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस दैट इज एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ हमारे पास जो है मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, मतलब कि आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास आता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। एमएससी में तो बहुत ही बड़ा कंटेंट है इनका, लेकिन हमें बीएससी में भी इनका कुछ ना कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। देन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो आपके पास सिंपल हैं, जो हमने इनऑर्गेनिक में भी देखते हैं और ऑर्गेनिक में भी देखते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देन बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और फिर है पॉलीमर्स, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला जो हमारे पास लास्ट ब्रांच रहती है केमिस्ट्री की, जो मेन ब्रांच है उसे बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं कि हमें कौन कौन सी यूनिट्स देखने को मिल सकती हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, चाहे उनके लैटिसेस हैं, यूनिट सेल है, ब्रीवियस लैटिसेस हैं, मिलर इंडाइसेस है, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली ही देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड, आयनिक हो, कोवेलेंट हो, मेटालिक हो, मॉलिक्यूलर हो, अमॉर्फस हो, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको जितने भी डिफेक्ट्स हैं, जितने भी इम्परफेक्शंस हैं, चाहे शॉर्टकी हो, फ्रैंकल हो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो या डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं, चाहे डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, मैग्नेटिज्म, कंडक्टिविटी, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पता होने चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन, जैसे सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, ये सब हमें नॉलेज होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में आपके पास सबसे पहले आएगा हेनरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन कौन से फैक्टर सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं या गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तब प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फर्क होता है, और इसी में आपके पास आइसोथर्म्स आएंगे, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। देन वेपर प्रेशर, जिसमें रॉस लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन आएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और वेंट ऑफ फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यहाँ से डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन का न्यूमेरिकल भी आएगा, जो वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड होता है, तो इसके लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें सबसे पहले हमें नॉनस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिल सकता है। गिब्स की एनर्जी, मैक्सिमम वर्क निकालने को बोला जा सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टेंस के बारे में, कोहल-रॉस लॉ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी जो एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जैसे हमारे पास बैटरीज आती हैं, फ्यूल सेल्स आते हैं, कोरोजन, तो ये पता होनी चाहिए। गैल्वेनिक सेल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर जो कंडक्टिविटी होती है एक स्पेसिफिक होती है, एक मोलर कंडक्टिविटी होती है, और उसके साथ ओहम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की यूनिट्स के बारे में सब पता होना चाहिए। और फिर है हमारे पास लास्ट में फैराडेज लॉ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से पढ़ के आपने जाना है। नेक्स्ट आता है सरफेस केमिस्ट्री।
सरफेस केमिस्ट्री में हमें एड्सॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट आता है, चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो या केमिकल एड्सॉर्प्शन हो। कैटलिस्ट के बारे में क्वेश्चन होता है, कोलॉइड्स के बारे में, चाहे टाइप्स हो, प्रॉपर्टीज लाइक टिंडल इफेक्ट, कोगुलेशन इफेक्ट, इसके बारे में क्वेश्चन आता है और इमल्शंस के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमें रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ देखने को मिलते हैं। रिएक्शन ऑर्डर हो गया, चाहे 0 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, चाहे इनका हाफ लाइफ पीरियड निकालना हो, चाहे इनका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पता करना हो, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट, चाहे कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास आता है कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, आर्हेनियस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिएक्शन मैकेनिज्म जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, इट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें वो रिएक्शन दे सकते हैं, उसमें स्लोएस्ट स्टेप को हम एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप मानेंगे। तो ये केमिकल काइनेटिक्स के हैं। और ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैसेस एंड लिक्विड स्टेट। तो इसमें हमारे पास जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। गैस लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बॉल्स हो, चार्ल्स हो, एवोगेड्रो हो और गेलो-साकलो हो, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वेरी इंपॉर्टेंट, रियल वर्सेस आइडियल गैस बिहेवियर, वैन डर वाल इक्वेशन, लिक्विफेक्शन कैसे होती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। देन है स्पेसिफिक लिक्विड प्रॉपर्टीज, जैसे विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर एंड डिफ्यूजन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और जो फेज चेंज होता है कैसे, फेज रूल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वेपराइजेशन हो या कंडेंसेशन के टाइम पे हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्टली 6 से 7 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा और हमें रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो हमें पता है इसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से देखना है। एनर्जी कन्वर्जन हो गया, इंटरनल एनर्जी, वर्क क्या होती है, हीट क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, कौन सी इंटेंसिव होती, कौन सी आपके पास पाथ फंक्शन होगा, कौन सा आपके पास स्टेट फंक्शन होगा, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपेंशन वर्क दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री में एंथैल्पी जो चेंज हो रही है रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक की चाहे एंडोथर्मिक की है, वो इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गई, फॉर्मेशन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन, फेज ट्रांजिशन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन हमारे पास अगला टॉपिक है दैट इज हेस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो आपके पास आता है इसकी एप्लीकेशन होती है और हमें इससे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। हीट कैपेसिटी हो गई, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो आपके पास, और हाँ हमें रिलेशन आता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो इसके बीच में हमें रिलेशनशिप हमेशा पूछी जाती है। इक्वेशन को बस घुमा देते हैं, हमसे पूछते हैं सही इक्वेशन कौन सी रहेगी। फिर हमारे पास आता है किरचॉफ इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। देन हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ की डिमिटेशन क्या थी, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी क्या है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा। तो उसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, हमारे पास एंथैल्पी होगी और एंट्रोपी, 3 वेरिएबल कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे रहेंगे। उसके बाद आता है फ्री एनर्जी फंक्शन, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी है, मोड फ्री एनर्जी है, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया है। एंड अगेन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों दिया गया था, क्या फॉल्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, ये पता होना चाहिए। उसमें हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं लेकिन एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज शो करते हैं, फिर केमिकल पोटेंशियल निकालते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर और भी एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट इसमें सारे के सारे इंक्लूड होंगे, तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं, जैसे हमारे पास है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको आपने थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाना है। फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और क्वांटम केमिस्ट्री में आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा हमें एमएससी में क्वांटम केमिस्ट्री दी गई है बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन यहाँ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है स्पेक्ट्रो से रिलेटेड हो या सिंपल ही पूछे गए हो, तो आप इसके लिए अवेयर रहिएगा। तो आज इस वीडियो में हमने जो हमारे पास एमएससी एंट्रेंस यानी जो केमिस्ट्री का होने वाला है उससे रिलेटेड हमने सारे ही टॉपिक को स्टडी किया, देखा हमने कि कैसे कैसे टॉपिक आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो उसे जरूर शेयर करें, और मैंने जो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी चैनल पे सॉल्व किया है, तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।